नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज विजयदशमी है और आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। जिस तरह मां दुर्गा बुराइयों का विनाश करके प्रस्थान कर रही हैं, ठीक इसी प्रकार हमें भी गंदगी को दूर भगाते हुए साफ सफाई को अपनाना है। स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है, अपने जीवन में मस्त रहना है। मानसिक और शारीरिक रूप से साफ सफाई को अपनाते हुए स्वच्छता को अपनाना है। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए हम आपको लिए चलेंगे गोपाल गांव और देखेंगे कि वहां के लोग किस तरह से नल जल योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और नल जल योजना के माध्यम से उनके जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है। तो बिना देर के चलिए देखते हैं। दर्शकों, स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है और साफ सफाई अपनाना कितना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इन दोनों पर आज हम बात करेंगे। इन सब बातों के लिए आज हम आए हुए हैं खूंटी जिले के हुसीर पंचायत स्थित गोपाला गांव। जल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। परंतु हमारे देश की विडंबना ये है कि यहाँ के ग्रामीण आज भी 2 बूंद जल के लिए संघर्ष करने को विवश हैं। इनके इसी संघर्ष पर विराम लगाने के लिए नल जल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की बदौलत ग्रामीणों के घर तक नल के माध्यम से शुद्ध जल पहुंच रहा है। इसका लाभ देश के कई गांवों को मिल रहा है। झारखंड के खूंटी जिले का गोपला गांव भी उन्हीं गांवों में से एक है। नल जल से यह फायदा है कि एखन सब घर घर पानी आवत है और एखन साफ पानी पियत है सब कोई। और पहले रहे कुआं से लानत रहे और नहा धोआ के ले जात रहे पोखरा नदी और छुआ मन के दिक्कत होत रहे कपड़ा लत्ता धोए के लिए नहा धोए के लिए। और एखन नल जल है तो घर में ही अपन जखन मन तखने कपड़ा लत्ता धोत ही नहाती धोआती, टाइम से खाना भी बनत है और पानी लाने कर समय भी बर्बाद नहीं होते। सब कुछ एखन अपन समय से करे पारत है और छुआ टाइम से जाते हैं और काम धंधा हमरे भी टाइम से निकलत है। यह पानी के पियत है एखन, यह पानी के छाइन लेला कपड़ा से छाइन के भीतरा के गर्म करके ठंडा करके पिएला। वो पानी तो खराब है रहे तो एखन पत्ता मन ढुकत रहे हुआ और ओके साफ सुथरा तो नहीं करत रहे। स्वस्थ पानी पियत से ले एखन शरीर भी स्वस्थ है और एखन डॉक्टर जो नहीं जाए होते, पैसा भी बचत है। हाँ, फायदा होते एखन नहा धोआ सब में दिक्कत नहीं होते, सब चीज़ कर फायदा है एखन। तो उस बीमारी से फायदा है। एखन बीमारी से हमके बीमारी नहीं धरी, मच्छर नहीं हो, साफ सुथरा रखा भले बच्चा के तो नहा धोआ के सबसे कहीं से एखन खेल बुल के आवत हाथ पैर धोए होते। मेरा नाम जुगनी देवी, ग्राम गोपला, पंचायत हुसीर, प्रखंड तोरपा। हम लोग को जल जीवन मिशन के द्वारा गांव में पानी मिला है, हर घर नल जल योजना, जिससे हम लोग को बहुत खुशी हुई और घर घर पानी बहुत अच्छा से आ रही है, साफ पानी मिल रही है। और हम लोग घर पर ही अभी कपड़ा बर्तन नहाना सब सारे चीज़ कर रहे हैं, जिससे हम लोग का समय का बचत हो रहा है। और समय का बचत हो रहा है तो हम लोग जल्दी जल्दी कुछ और काम कर पा रहे हैं। पहले पानी हम लोग कुआं लाने जाते थे, कुआं का पानी भी आंधी तूफान और बरसात की वजह से गंदा पानी कुआं में रहता था, उसी को पीते थे ला करके। अभी साफ पानी मिल रही है नल जल योजना के तहत और हम लोग का समय का भी काफ़ी अच्छा बचत हो रहा है। उसके बाद पानी को पीने के लिए हम लोग सबसे छुटकारा मिला है। घटनाएं घटती थी, शर्म भी बच्ची सबको नहाने में लगती थी, नदी उदी जाके खुला नहाती थी। तो गांव के लोग सभी तरह का लोग रहते हैं, सही नज़र से देख नहीं पाते थे, इसके लिए वो लोग नहा धोआ करके लेट से आती थी बचा करके। तो इस पर भी हम लोग को उचित फ़ायदा मिला है।
साफ़ सफाई को लेकर के हमारा गांव में हम लोग सभी कोई समूह से कार्य करते हैं, एकजुट होकर के। हर घर से हम लोग समूह में निर्णय लिए हैं कि हर घर से साफ़ सुथरा रहेंगे, सफाई स्वच्छता पर ध्यान देंगे। पानी जैसे हम लोग को मिला है स्वच्छ पानी, उसी तरह हम लोग गांव को भी स्वच्छ रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। इसलिए हम लोग प्लास्टिक पर भी काम करते हैं, प्लास्टिक को इधर उधर फेंकते नहीं हैं। प्लास्टिक को एकत्रित करने के लिए सामूहिक से डस्टबिन बांस का बनाए हुए हैं, सभी लोग मिल के, गाँव के लोग, और एक साथ सप्ताह में एक दिन 8 बजे का समय मिल के एक घर से एक परिवार झाड़ू निकल करके एकजुट होकर के और झाड़ू करते हैं और झाड़ी कटाई भी करते हैं और प्लास्टिक का चुनते हैं उसको। स्वच्छता अपनाने से फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदा है। बीमारी से, सबसे पहले तो बीमारी से हम लोग बचते हैं। बीमारी नहीं रहने से हम लोग स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ रहने से हम लोग को बहुत सारी फ़ायदा है। हम लोग काम सही से कर पाएंगे और पैसा का बचत होगी, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, गांव साफ़ सुथरा रहेगा। तो आने वाले लोग भी बोलेंगे कि आप लोग का गांव में स्वच्छता है, स्वच्छ है, आप लोग साफ़ सुथरे लोग हैं। उसको हम लोग समूह में बुलाते हैं बैठक में, और बैठक में बुला करके बोलते हैं कि साफ़ सफाई रहने से आपको बहुत तरह की फ़ायदा होती है, बीमारी मुक्त रहना है, आपका पैसा बचत होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा तो। और आप प्लास्टिक एक जगह जमा कीजिए बोरी में, और उसको डस्टबिन हम लोग बनाए हैं उस पर ला करके जमा कीजिए, और स्वच्छ पानी पीजिए, गर्म करके पीजिए। और आप हम लोग से हम लोग के पास आइए और एकजुट हो करके स्वच्छता पर बात विचार सुनिए, समझिए और स्वच्छ रहिए, जिससे आपका परिवार आगे बढ़ेगा और आप लोग भी हम लोग जैसा रहिएगा। पहले जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तो यहाँ के ग्रामीणों को जल के लिए काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ती थी। उन्हें 2 बूंद जल के लिए 2-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। ना तो बच्चे समय पर स्कूल जा पाते थे, ना ही बड़े समय पर काम पर जा पाते थे। महिलाओं का तो सारा समय जल की व्यवस्था करने में ही गुजरता। फिर कुआं, तालाब या डोभा से जो ये जल लाते वो इतना दूषित होता कि उसे पीने से कई बीमारियां उन्हें घेर लेती। आज जब नल जल योजना की वजह से इन्हें शुद्ध जल मिल रहा है तो इनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। जो पहले हम लोग का नल जल नहीं था, उस टाइम हम लोग को पानी लाने में दिक्कत होता था, दूर जाना पड़ता था। फिर अब कपड़ा धोने के लिए भी नदी डोभा सब जाना पड़ता था, और सुबह हम लोग को बच्चा लोग को स्कूल भेजना पड़ता था। फिर टाइम से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे काम सब, और पति लोग को भी सुबह में काम करने जाना पड़ता था, उन लोग भी काम करने टाइम पे नहीं जा पा रहे थे। अभी नल जल आ गया तो हम लोग का बच्चा सब भी सही टाइम से, हम लोग खाना पीना पानी सब तैयार करके हम लोग बच्चा सबको टाइम से स्कूल भेज सक रहे हैं। और हम लोग का पति सब भी उस टाइम से उन लोग का अपना खेत में जुताई कमाई सब कर लेते हैं। पानी तो अभी नल जल से ठीक ही आ रहा है, और हर टाइम मिलता है पानी भी, और साफ़ पानी आता है, और उसी का हम लोग यूज करते हैं। और घर में फिल्टर सब भी रखे हैं, फिल्टर यूज कर रहे हैं, उसी से पानी पी रहे हैं। कुआं से या डूबा से पानी लाते थे, गंदा पानी, उसी में गाय भैंस बत्तख भी रहते थे, उसी का पानी लाते थे और उसी का उपयोग कर रहे थे। और उस टाइम हम लोग को जानकारी नहीं था, और पानी सब भी उसे ही उबाल के नहीं पीते थे, वैसे ही लाते थे और बिना ढके रखते थे, वैसे ही पी रहे थे। अब तो नल जल भी आ गया, स्वस्थ है। हर टाइम हम लोग परिवार में सुख नहीं रहते थे, कभी बच्चा को बुखार रहता था, कभी पूरा परिवार का, कभी किसी को एक टाइम भी अच्छा नहीं रहते थे। कभी किसको मलेरिया आता था, कभी किसको जूंडिस आता है, कभी किसको पेट दर्द, कभी कैसा बुखार उस टाइम से आता था। फिर अभी तो स्वस्थ हैं, अभी ठीक पानी पी रहे हैं, तो नल जल आ गया। तो अभी तो पानी लाने का भी बचत हो रहा है,
फिर कपड़ा धोने जाना पड़ता था दूर, उसका भी बचत हो रहा है। यहीं पानी भर लेते हैं, अपना कुछ चढ़ा के, नहीं तो यहाँ सब आंगन उंगन झाड़ू कर लेते हैं, वहाँ कपड़ा बहुत देते हैं, तब तक हो जाता है झाड़ू पोछा करके, उस पर कपड़ा भी धो लेते हैं। यहाँ सामने है तो पूरा इधर उधर करके सारा काम हो जाता है। और नहीं तो कपड़ा धोने के लिए अकेले कपड़ा धोना ही उधर जाना पड़ता है, उसमें तो एक ही काम होगा और घर का बाकी काम तो रह जाता है। अब तो वैसा दिक्कत नहीं है, समय भी बच रहा है। अब तो नल जल योजना से हम लोग को पानी बराबर मिल रही है और बराबर हम लोग को पानी का मतलब कि किसी को तकलीफ नहीं है। पानी नहीं था तो इधर उधर कुआं भी सूख जाता था धूप कला में, अभी तो ठीक है पानी मिल रही है। तो तकलीफ तो हो रहा था, घर का मालिक लोग को, मलकिन लोग को तकलीफ तो होता था, इसे होता नहीं है। काहे कि पानी नहीं रहने पर तो हम लोग ये मतलब कि पुराना ये कुआं जो कुड़ा हुआ था ना, उसमें जाते थे, उससे पानी ला रहे थे और पी रहे थे। नहीं होता था होने को, तो बीमारी नहीं होता था होने को, तो हम लोग का आदत था कि पी रहे थे। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं बताती हैं कि पहले घंटों की कड़ी मेहनत के बावजूद इन्हें शुद्ध जल प्राप्त नहीं होता था। गंदा पानी पीकर ये लोग अक्सर बीमार रहती थीं। नल जल योजना ने शुद्ध जल की व्यवस्था करके इनके जीवन को बेहतर और खुशहाल बना दिया है। नल नहीं था उस टाइम, हम लोग कुआं से लाते थे पानी बहुत दूर से। अब नल है तो दूर भी नहीं जाना पड़ता, घर में ही पानी आता है, बहुत सुविधा है। बहुत गंदा पानी पीते थे और कुआं सब में कीड़ा भी रहता था, अभी तो बहुत साफ पानी। हाँ, पानी लाने में तो बहुत समय लगता, बहुत दूर भी था। शुद्ध पेयजल हम सभी के लिए अनिवार्य है। गाँव में स्वयं के सामर्थ्य से इसकी व्यवस्था करना सबके वश की बात नहीं है। सरकारी योजनाओं से ही ये संभव हो सकता है। नल जल योजना ऐसी ही एक योजना है जिससे कई गांव लाभान्वित हो रहे हैं। गोपला ग्राम भी ऐसे ही गांवों में से है जहां के ग्रामीण इस योजना से खुशहाल हुए हैं। देखा ना आप सभी ने, नल जल योजना के माध्यम से अब हर घर में नल के द्वारा शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है और जल की समस्या का समाधान भी हो चुका है। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि कैसे महिलाएं स्वच्छता को अपनाकर हो रही हैं स्वस्थ। कहते हैं ना, जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो वो काफी प्रसन्न रहती है। वो खुद को सक्रिय, सृजनशील, समझदार और योग्य महसूस करती है। उनके अंदर शक्ति और बल आ जाता है जिससे वह अपने दैनिक कार्य, परिवार और समाज में निर्धारित विभिन्न प्रकार की अपनी भूमिका को निभा पाती है। लोगों के साथ समझदारी के साथ संबंध बना पाती है। तो इसी तरह से अगर आप भी स्वच्छता को अपनाते हैं तो हमारी महिलाओं की तरह आपके अंदर भी आत्मविश्वास भरपूर आएगा। तो बिना देर के देखते हैं। स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। स्वच्छ रहकर ही स्वस्थ शरीर पाया जा सकता है। स्वच्छता के कई आयाम हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, जल की स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता तथा भोजन की स्वच्छता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ और पौष्टिक भोजन बहुत ही ज़रूरी है। अपने झारखंड प्रदेश की महिलाएं इन दिनों स्वच्छ और पौष्टिक भोजन पर विशेष ध्यान दे रही हैं ताकि वे स्वस्थ रह सकें। इसका उदाहरण देखा जा सकता है खूंटी जिले के गोपला ग्राम में। यहाँ की महिलाएं समूह बनाकर उसकी महिलाओं को पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक कर रही हैं और उन्हें जैविक तरीके से पोषण वाटिका लगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। समूह का नाम है स्वाभिमानी महिला मंडल। इसमें हम लोग ही दीदी लोग से बचत करते हैं, लेन देन करते हैं ऋण में, जिसको ज़रूरत के आधार से खेती बाड़ी करते हैं। जैविक खाद हम लोग जितना गोबर का खाद को हम लोग एक तरह से वर्मी कंपोस्ट खाद बना लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं। घर का गोबर बैल बकरी है तो उसको हम लोग बेकार वेस्ट ना करें, उसको वर्मी खाद बना देते हैं। वर्मी खाद में हम लोग का जितना DAP यूरिया का ताकत मिलता है तो हम लोग का जैविक के खाद हो गया। प्लस गांव का साफ सफाई करते हैं तो पत्ता उत्ता को हम लोग घास पोरा को सड़ाने के लिए एक नाडे बनाए हैं, उसमें सड़ा देते हैं, 3 महीना तक गल जाता है, वो हम लोग का जैविक के खाद हो गया। तो उसका उपजाव से हम लोग का अपना गांव घर का खेती बाड़ी अच्छा से फसल होता है, तो उसे जैविक खेती कहते हैं। और उसको खाते हैं तो टेस्टी बढ़ता है अच्छा, और पौष्टिक ज़्यादा मिलता है।
और रासायनिक खाद ने हम लोग केमिकल को खा रहे हैं, जहर को खा रहे हैं। अगर कीटनाशु के लिए हम लोग स्प्रे कर रहे हैं तो कीटाणु को हम लोग मरा रहे हैं, तो हम ही लोग तो खा रहे हैं उसको। तो इसलिए हम लोग रासायनिक खाद को धीरे धीरे पोषण वाटिका के थ्रू से मुक्त करना चाहते हैं। और हम लोग खेत डाड़ में भी बहुत जगह जगह जैविक खाद से ही हम लोग उपजाऊ कर रहे हैं। जैविक खाद से हम लोग का दीदी लोग का खेत डाड़ कुछ सुधार हुआ है। उसके तरह से हम लोग जैविक का कीटनाशक दवा भी बता रहे हैं कि 10 तरह 12 तरह का पत्ता से हम लोग का जैविक कीटनाशक दवा मिलेगा। वो रासायनिक खाद हम लोग नहीं दिए हैं तो रासायनिक दवा भी छिड़काव नहीं करेंगे। उससे हम लोग का एक गौ पेशाब और गौ मूत्र और गौ पानी और गुड़ से ही हम लोग जैविक अमृत जल बना रहे हैं, उसका छिड़काव कर रहे हैं। उससे हम लोग का खेत हरा भरा है। दीदी लोग बहुत है, पूछ लीजिए। आलू अरे का चीज है के ओल, तो ये सब के हमरे मन का करीला खइला ने, तो हमरे के इके खा भले ये सफ़ेद खाना होलक। हाँ, तो इस सफ़ेद खाना में हमरे के कार्बोहाइड्रेट भर मिलेला। तो कार्बोहाइड्रेट हमरे ज़्यादातर खा भले हमरे के शक्कर का मात्रा अधिक मिलेला। हमरे के उके शक्कर के मात्रा अधिक लेवब तो शुगर बीमारी कर संभावना होल है कि नहीं होला। तो उके हमरे ऊपर से बाँचे है कि नहीं। तो हमरे ऊपर साथ साथ हमरे के ई क्या है, दाल है, ई भी है ने, और ई सब भी अंडा है के। ई हमरे कर प्रोटीन खाना है के, का खाना है के पीला खाना है नहीं, नारंगी खाना या पीला खाना। ई हमरे पीला हल्दी मन डालिल तो उ सब पीला खाना। तो इकर से हमरे के का मिलेला, प्रोटीन मिलेला है कि नहीं। प्रोटीन खाना हमरे खाब तो हमरे कर शरीर में प्रोटीन मिली। एक अंडा में 7 ग्राम प्रोटीन मिलेला। अगर 2 अंडा हमरे मन खात ही सुबह शाम तो हमरे के 7 दूना 14 ग्राम एक जन के मिली। एक जन खाबे तो अगर दिन भर में जितना अंडा खाब एगो खाब तो 7 ग्राम मिली। तो हमरे कर शरीर में कम से कम 60 से 66 लगभग प्रोटीन होना जरूरी है। काहे कि हमरे के स्वस्थ रहे है नी, हमरे काम धंधा करिल दीदी, तो काम के अलावे हमरे कर शरीर में प्रोटीन का भी तो जरूरत है कि नहीं। ये सब हमरे खैला कि नहीं खैला, अरे कहीं से बाहर से है हमरे उपजाई के घर है कर खाना खात। अब प्रोटीन भी हमरे के मिलक तो विटामिन का भी तो जरूरत है कि नहीं। विटामिन खून बनाई के लिए हमरे ये सब का करीला, ये सब के साग के भूंजीला, हाँ खाना बनैला, साथ में दाल बनैला और हरा साग सब्जी बनैला। अगर ये हरा साग सब्जी नहीं रही तो खून नहीं मिली, विटामिन नहीं मिली, तो हमरे के कहाँ से ताकत मिली। खून भी नहीं मिली, मांसपेशी भी नहीं, हमरे कर ताकत भी नहीं मिली, हड्डी के भी तो मजबूत करे है कि नहीं, मांसपेशी के। तो सब चीज़ ये हमरे कर 3 रंगा भोजन होलक है कि नहीं। 3 रंगा भोजन है कि नहीं। तो ये चीज़ के हमरे अगर नहीं उपयोग करब, हमार शरीर के स्वस्थ नहीं मिली तो कैसे पूरा होगी, हमरे कर शरीर कैसे रही स्वस्थ। पोषक तत्व कहाँ से मिली। तो ये चीज़ कर कमी ले हमरे मनी सबके उगाए सकिल घरे। पोषण वाटिका जैविक खाद से जितना हमरे जैविक खाद से उपजाऊ करब तो उतने अधिक हमरे के शरीर के पोषक तत्व मिली। तो कुपोषित हम लोग अगर बच्चा, जब हम लोग किशोरी अवस्था में देखा जाए तो हम लोग किशोरी अवस्था एक चक्र है हम लोग का महिला का ना। तो किशोरी अवस्था से ही हम लोग का जो स्वस्थ रहना और कुपोषित रहना उसी से शुरुआत होता है। अगर हम लोग किशोरी से माँ बनते हैं तो किशोरी अवस्था में हम लोग स्वस्थ खाना नहीं खाएंगे, इसको नहीं खाएंगे, सेवन नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे कुपोषित होने का संभावना होता है। तो किशोरी अवस्था में अगर कुपोषित रहेगी तो कैसा माँ बनेगी, कुपोषित रहेगी, अस्वस्थ रहेगी, अस्वस्थ रहेगी तो अस्वस्थ बच्चा को जन्म देगी। अगर ये सब हम लोग सेवन नहीं करेंगे तो कुपोषित हम लोग का झारखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है कुपोषित। तो अगर इस सब को हम लोग सेवन नहीं कर रहे हैं किशोरी अवस्था से लेकर माँ बनने तक, अगर माँ बन गए कुपोषित माँ बन गई, अस्वस्थ माँ बन गए, इसको सेवन नहीं कर रही तो कहाँ से हम लोग को पोषण मिलेगा।
पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन खाना कहाँ से मिलेगा। इसको सेवन नहीं करेंगे तो उसका शरीर अस्वस्थ रहेगा। अस्वस्थ रहेगी तो कुपोषण बच्चा को जन्म देगी, कुपोषित बच्चा को। तो हम लोग का कुपोषित बच्चा कैसा रहता है, देखने में जन्म से ही वो धीरे धीरे इस सबको सेवन माँ करबे नहीं करेगी, पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे बच्चा नाटा हो जाता है, पेट बड़ा होता है, आँख बड़ा बड़ा होता है और किसी का लंबा होता है, शरीर खाली हड्डी भर सांचा भर रहता है। तो वो देखने में हम लोग को कुपोषित दिखता है। यहाँ की महिलाएं गांव की महिलाओं को भोजन का महत्व समझाती हैं तथा किसकी क्या उपयोगिता है उसे भी बताती हैं। ये उन्हें तिरंगे भोजन ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती हैं जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो जे भी हमरे हरा साग सब्जी खाइला नहीं तो उकर से हमरे कर खून बनेला, हमरे के बीमारी से बचाएला। लेकिन तो हमरे एक बरन चीज खाइला उसन खाए के न के हमरे के जे तिरंगा दिसत है नी तीनों चीज के हमरे के सप्ताह में चाहे डेली जेकर घर में है से डेली भी खाए सकेला नहीं, खाए काहे हमरे के स्वस्थ रहे के लिए हाँ रोजे खाए और हमारी गांव में तो सब कुछ मिलते ही है, बाहर से कोई चीज़ न खे। जे भी दलहन चीज़ है सेकर से हमरे के प्रोटीन मिलेला और तेल होलक उकर से हमरे कर जे बसा है नी वो सब जरूरी है दीदी। मशीन चलाइला तो उकर में का डालीला बताऊ तो से ले ये सब जरूरी है इस शरीर में है कि न खे। मशीन है के जो अगर बीमार हो जाइला कुछ नहीं खावाल तो बिस्तर से उठे सकीला नहीं सकीला। तो ये जे दिक्कत है से के सब के हमरे के खाए का है तब स्वस्थ रह। यदि चावल है, चावल हमरे चावल के पकाए के खाइला लेकिन हमरे कार पेट भर भरेला नहीं, कोनो इकर में फायदा ना खे। और हमरे दाल खबई होल हमरे के प्रोटीन मिली और हमरे के नींबू मन खाइला होल हमरे के साग मन के भूंजा होल हमरे के आयरन मिलेला नहीं, खून बढ़ेला हमार शरीर में। ओल सब्जी खबई होल हमरे कर पेट भर भरी, आलू भी इकर में विटामिन ना के, अंडा खबई होल हमरे के प्रोटीन मिले नहीं। गोपला गांव की महिलाएं आज स्वच्छ और पौष्टिक भोजन के प्रति काफी जागरूक हो गई हैं। यही वजह है कि इन लोगों ने अपने घर आंगन में पोषण वाटिका लगाना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने इस वाटिका से खुद के लिए दलहन, हरी सब्जी तथा प्रोटीन युक्त भोजन की व्यवस्था कर ली है। ये लोग अब तिरंगा भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिससे ये लोग रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। पोषक भोजन लेने से ही फायदा है कि हम लोग का शरीर स्वस्थ रहेगा। जो भी हरा साग सब्जी है वो हम लोग का विटामिन है और जो भी दलहन चीज़ है वो हम लोग का प्रोटीन मिलता है और जो भी जैसे कंदमूल है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हम लोग को सब कुछ संतुलित आहार हम लोग का शरीर में होना चाहिए। समूह में मिला इस सब का जानकारी हम लोग का ट्रेनिंग का माध्यम से हम लोग सीखे। पहले उतना नहीं जानते थे लेकिन जब से ट्रेनिंग मिला उस समय से हम लोग तिरंगा भोजन खा रहे हैं। शरीर की कमजोरी, खून की कमी होती थी, अब जैसे जानकारी मिली तो पोषण वाटिका लगाते हैं और हेमोग्लोबिन जांच कराते हैं। इससे पता चलता है हम लोग को कि हम लोग का शरीर स्वस्थ है कि नहीं, ये हम लोग को जानकारी मिलती है। जब हम लोग ये समूह में नहीं थे, जब समूह में ये सब चर्चा नहीं हुआ था तो नहीं जान रहे थे कि इसको खाने से क्या होगा, इसको नहीं खाने से क्या होगा, ये सब नहीं जान रहे थे। जब इस सब महिला मंडल मीटिंग की समूह में बैठे तो और ये सब को जाने और ये सब को खा के अभी हम लोग का शरीर में कुछ मतलब पहले से अभी बदलाव आया है। और ये सब खाने से अभी मतलब सभी लोग का अभी क्या बोलते दीदी बड़ी चल रहा है गांव में, मतलब हर एक का घर में, और इसको खा रहे हैं। 3 रंग का खाना, हरा सब्जी, दाल, ये सब कुछ खा रहे हैं और अभी हम लोग का शरीर में कुछ सही में पहले से कुछ बदलाव है, खून का या ताकत का, हर एक चीज़ का। और हम लोग का बच्चों लोग पर भी घर में ही मतलब खेती बाड़ी करते हैं, अपना थोड़ा सा जगह में लगाते हैं इसको थोड़ा थोड़ा, जैसे
हरा वाला भी, फिर ये कांदा वाला भी, दाल भी, हर एक चीज़ भी करते हैं कि हम लोग अच्छा खाना खाए, बाहर का ना खाए, कि बाहर का अच्छा खाना नहीं है बोल के, अच्छा सब्जी नहीं है बोल के लगाते हैं। एक ही सब्जी बनाते थे, सिर्फ दाल तो दाल, साग तो साग। अब जान गए हैं कि 3 रंगा खाना खाने से क्या होता है, इसलिए अब 3 रंगा बनाते हैं। दाल बनाते हैं तो कुछ हरा सब्जी या कुछ भी बना लेते हैं। पहले बहुत दिक्कत आता था, परेशानी, दुख तकलीफ़, बीमारी, बार बार डॉक्टर के पास जाना, बार बार मतलब पैसा खर्चा होता था, पैसा भी नहीं बचता था। अब ये सब जान गए हैं तो पैसा भी कुछ बचाव हो रहा है, परिवार में भी अभी अच्छा खाना पीना चल रहा है। इसके ऐसा बनाए रखने के लिए इसी को हमेशा करते रहेंगे, खेती बाड़ी मतलब इसी को लगाते रहेंगे, जब तक है इस धरती पर तब तक करते रहेंगे और अच्छा खाना खाते रहेंगे। बच्चों को भी बताएंगे कि ऐसे ही खाना है, इसे खाने से अच्छा शरीर में अच्छा पौष्टिक आहार बनता है, और हम लोग बाहर की चीज़ खाएंगे तो हम लोग का शरीर में नुकसान आएगा। उरुई को गेरांग को का नानामा डॉक्टर को ताका से नुबा होगा, अडो पैसा का खर्चा होगा, महिला मंडल रे पैसा बचत होगा, नया को जोम ले रे मायम बायुगा, हड़मो एकदम केटेंगी अटकर होगा, काटा को मजा सेन बड़ा धड़ियो, और सीधा दो निकतम काले सारी तय नहीं तंग दो काले जोम लगता है ना दोले सारी तंते सोबराले जोमेदा एना राते ना दो पेड़ जोले ना मेदा डॉक्टर तायो काले से ना उर्री को यो का नाम लाले पैसा को काले खर्च लादा ना तो महिला मंडल थिम्बा बचत लादा। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ और पौष्टिक भोजन ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। गांवों में लोग ज़्यादातर चावल खाकर रहते हैं और बाकी पौष्टिक आहार को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसकी वजह से वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। पोषण वाटिका लगाकर ग्रामीण संतुलित आहार ले सकते हैं और खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। गोपला ग्राम में महिलाओं ने यही किया है, जिसकी वजह से ये लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। देखा कि गोपला गांव की जो महिलाएं हैं, इन्होंने हमें बताया कि पोषक तत्वों का प्रयोग करके ये कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख रही है। साथ ही साथ यहाँ की महिलाओं ने हमें बताया कि जल नल योजना से इनके गांव घर में कितनी रौनक आई है। जहाँ महिलाओं को मीलों दूर से पानी लेके आना पड़ता था, अब वो समस्याएं ख़त्म हो चुकी है। गांव की महिलाएं, या ये कहे कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि पहले इनको नदी तालाब में जाकर स्नान करके आना पड़ता था, लेकिन अब वो समस्याएं ख़त्म हो चुकी है। पहले इनको गांव नदी तालाब में जाकर स्नान करने में बहुत कठिनाइयाँ महसूस होती थी, विशेष करके वैसे तत्व या वैसे लोगों का नज़र इनके शरीर पर रहता था जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे या किसी भी तरह की दुर्घटना कर सकते थे। ऐसे में इनके लिए नल जल जो है ये एक वरदान के रूप में आया है। ये अपनी चारदीवारी में इसका प्रयोग कर रही हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, स्वच्छता को अपनाकर खुद में आत्मविश्वास भरना है, अपनी योग्यता को समझना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है। आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें कर पाए और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताएं, स्वच्छता को फैलाएं। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।